नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमामी नाज़रीन किराम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दुनिया और जहान की नेमतों से माला माल फरमाए। नाज़रीन किराम, यूपी के बरेली शरीफ में एक इबरतनाक हैरत अंगेज वाक़या पेश आया है कि आपने इससे पहले कभी भी अपनी लाइफ में ना ऐसा वाक़या सुना होगा और ना ही देखा होगा। मैं भी पहली बार ऐसा वाक़या, ऐसी दर्दनाक घटना सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। मैंने भी अपनी जिंदगी में इससे पहले ना कोई ऐसा वाक़या सुना था और ना ही कोई ऐसा वाक़या देखा था। दरअसल मामला ये है कि बरेली शरीफ की एक मुसलमान लड़की थी। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसकी नमाज जनाजा पढ़े बगैर उसको दफन कर दिया जाता है। बरेली शरीफ से फतवा जारी हो जाता है कि कोई भी मौलाना, कोई भी इमाम इस लड़की का जनाजा ना पढ़ाए। आखिरकार ऐसा ही हुआ कि उस लड़की की बगैर नमाज जनाजा पढ़े बगैर उस लड़की को दफन कर दिया गया। कोई रात भर वो लड़की यही फरियाद करती रही होगी लोगों से कि काश कोई मेरा जनाजा पढ़ा देता, काश कोई मेरा जनाजा पढ़ा देता, लेकिन किसी ने भी उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाई। उसको बगैर नमाज जनाजा के दफन कर दिया गया। अब नाज़रीन किराम, मामला क्या है, मसला क्या है, आखिर इस लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ? तो इसको जानने के लिए मैं आप लोगों को द लीडर हिंदी की एक रिपोर्ट दिखाता हूँ इंशाअल्लाह उल अजीज। इस रिपोर्ट से आप तमामी नाज़रीन किराम को पूरा मामला समझ में आ जाएगा कि आखिर इस लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अहम जानकारी देने के लिए कल एक चौंकाने वाला मामला हुआ है बरेली में। बरेली क्या, अगर हम पूरे मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों में शायद ही ये जो मेरे पीछे आप कब्र देख रहे हैं, ये पहली कब्र होगी जिसका नमाज जनाजा नहीं हुआ है। इसे नमाज जनाजा के बगैर दफन किया गया है। एक लड़की थी जिसने अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ शादी की। उसके बाद उसकी अचानक मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसके घर वाले उसकी बॉडी को अपने घर ले आते हैं, यानी उसकी बॉडी मायके में आ जाती है। इस मामले को लेकर मोहल्ले के लोगों ने एतराज़ जताया, क्योंकि ये दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ चली गई थी। ये लड़की मुस्लिम थी, लेकिन चूँकि दूसरे संप्रदाय के साथ चली गई थी, इस वजह से मोहल्ले वालों के एतराज़ के बाद ये मामला तूल पकड़ता गया। और जो वहाँ पास में मस्जिद है लड़की घर के बराबर में, जो वहाँ के इमाम हैं, नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। और जो पलंग मस्जिद से जनाजा ले जाने के लिए लेकर आया गया था, उसको भी वापस बुलवा लिया गया था। तब ये मामला दरगाह आला हज़रत पर पहुँचा। मरकज़ी दारुल इफ्ता से इस मसले पर राय ली गई। ये पता किया गया कि शरीयत का हुक्म क्या है। शरीयत का हुक्म सामने आने के बाद ये साफ़ हो गया कि कोई भी इमाम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि लड़की मुर्तद हो चुकी थी। ये हुक्म है, ऐसे लोगों का नमाज जनाजा कोई इमाम नहीं पढ़ाएंगे। घर वालों ने इस पर विचार विमर्श किया, गौर खौस किया। उसके बाद ये तय हुआ कि लड़की को ऐसे ही लाने के बाद दफन कर दिया जाएगा। यहाँ कब्र खुदी है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं। यहाँ पुलिस आई थी, पुलिस की मौजूदगी में लड़की को कब्र में दफना दिया गया है। जिन्होंने कब्र खोदी थी वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। हमने उनसे बात की है, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। उनका भी कहना ये है कि वो बहुत लंबे वक्त से कब्र खोदने का काम यहाँ कर रहे हैं। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बग़ैर नमाज जनाजा के दफन किया गया है। इसके पीछे की जो वजह है उसे लेकर हमने कल भी ये खबर चलाई थी, तब भी सोशल मीडिया पर इसे लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे। बहुत से लोग हमसे भी फ़ोन करके पूछ रहे थे कि आखिर क्या ऐसी वजह रही। जब उन्होंने इस पूरे मामले को समझा है और देखा है, तो उसके बाद भी अभी तक इस पर चर्चा चल रही है। लोग सवाल कर रहे हैं और इस पर एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। खैर, ये मामला बहुत बड़ा है मुसलमानों के एतबार से। तो जिस तरह से मुसलमानों में ये तरीक़ा है कि जब उनका इंतकाल हो जाता है तो उसके बाद उनको गुस्ल दिया जाता है। गुस्ल के बाद नमाज जनाजा होती है और नमाज जनाजा के बाद कब्रिस्तान में जनाजे को लेकर आते हैं। वहाँ कब्र खोदी जाती है और कब्र खोदने के बाद जनाजे को उसमें दफन कर दिया जाता है। लेकिन ये पहला मामला था, हमारे लिए भी बेचैनी का सबब था। हमसे भी लोग जानना चाहते थे कि एक लड़की का ऐसा इंतकाल हुआ है जिसको लेकर काफ़ी हंगामा खड़ा हुआ है। लोग उसके जनाजे में शामिल नहीं होना चाहते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है? तब हमने ये वजह तो साफ़ कर दी थी कि लड़की इस तरह से एक दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ शादी कर चुकी थी। उसकी अचानक मौत होती है और मौत के बाद उसको एक घर वाले यानी उसके मायके में उसके जनाजे को ले आया जाता है, इस वजह से कि उसको दफनाया जाएगा। लेकिन जब विवाद खड़ा हुआ और इस पर तमाम सवाल आए, तो उसके बाद ये मामला
कानून शरा जानने के लिए मरकज़ी दारुल इफ्ता दरगाह आला हज़रत गया था। हमने वहाँ जो मुफ्तियान कराम हैं उनसे भी बात की, तो उनका भी इतना ही कहना है इस मामले में कि हमने जो घर वाले आए थे उनको हुक्म शरा से वाकिफ़ करा दिया है। अब बाकी ये उनका काम है कि उस पर क्या करते हैं। हमारे साथ चश्मदीद भी हैं जिन्होंने कल इस जनाजे को आते हुए देखा है पुलिस की मौजूदगी में, और फिर इस लड़की को इस कब्र में दफन होते हुए देखा है। हम उनसे जानते हैं कि कल किस तरह से यहाँ पर जनाजा आया है और उन्होंने क्या देखा था। मेरा नाम फरमान खान है। फरमान भाई, यहाँ आपका गोदाम है क्या है? जी, मेरा यहाँ सामने ही कब्रिस्तान के तंबाकू का गोदाम है और वहीं मैं बैठा हुआ था जिस टाइम ये करीब 5 बजे के टाइम लमसम ही जनाजा आया, 4 से 5 बजे के टाइम। तो उसमें एक तो पब्लिक की संख्या बहुत कम थी, फिर पता चला कि ये ऐसे कम से कम 10 से 12 लोग उसको जी घर के लोग, तो उसके अलावा कुछ दोस्त संग में पुलिस थी। ऐसा पहला जनाजा था जिसमें आपने देखा कि अक्सर देखते होंगे जनाजे, लेकिन उसमें भीड़ बहुत कम थी। जी, इसी अभी तो माथा ठनका कि इतनी पब्लिक कम क्यों है, पुलिस क्यों है। तो पता चला कि इसने किसी दूसरी संप्रदाय के लड़के से शादी करी, इस चक्कर में कोई मोहल्ले वाला इनके साथ नहीं है और ना ही इनकी नमाज जनाजा हुई है। बहुत कम लोगों की संख्या में आके जनाजा यहाँ दफन हुआ। आपकी कितनी उम्र? मेरी उम्र करीब 38 साल है। आज तक मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठे हुए भी 15 साल हो गई लगभग इस एरिए में आए हुए। कोरोना तक के जनाजों में नमाज जनाजा होने के बाद दफन हुए। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बिना नमाज जनाजा के दफन हुआ है। तो नाज़रीन किराम, जैसा कि आप तमाम लोगों ने वीडियो को देख लिया, इस रिपोर्ट को पूरा सुना, तो आप लोगों को पूरा मामला, सारी सच्चाई मालूम हो गई होगी कि इस लड़की का नमाज जनाजा पढ़ाए बगैर दफन कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम हो गया होगा कि ये लड़की जो थी पहले मुसलमान थी, फिर उसके बाद ये एक हिंदू लड़के के साथ शादी कर लेती है। शादी करने के कुछ महीने के बाद इसका इंतकाल हो जाता है। इसके माँ बाप जाते हैं इसके घर पर और जाने के बाद इसकी डेड बॉडी को ले आते हैं अपने घर। इसको नहलाया धुलाया जाता है, गुस्ल दिया जाता है, कफन पहना दिया जाता है। कफन पहनाने के बाद तो नमाज जनाजा पढ़ाने से हर कोई इनकार कर देता है। जब इसके माँ बाप बरेली शरीफ जाते हैं और इसके लिए फतवा लेकर के आते हैं कि इसका नमाज जनाजा पढ़ा जा सकता है या नहीं पढ़ा जा सकता है, तो वहां से ये फतवा जारी कर दिया जाता है कि इस लड़की की नमाज जनाजा कोई भी इमाम ना पढ़ाए। तो मसला मामला ये था। तो आप तमामी लोगों से गुजारिश है कि आप तमामी नाज़रीन किराम वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल में दीनी बातें को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो आने तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।